ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान का प्रेम अलौकिक है। भगवान सभी से प्रेम करते हैं। भक्त उनको जैसे भी भजें, जैसा भी प्रेम करें, उसी रूप में भगवान अपने आप को प्रकट कर लेते हैं। इसी पर गोलोक स्वामी गोलोकवासी परम भगवत संत श्री रामचंद्र केशव डोगरे जी महाराज ने श्री राम जी का बंधु प्रेम बहुत अच्छे ढंग से बताया, समझाया। उन्होंने कहा कि राम जी का बंधु प्रेम भी लौकिक है। ऐसा बंधु प्रेम आपको जगत में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जब महाराज दशरथ जी ने राम जी का राज्याभिषेक करने की सोची, तब राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, जय राज्य तेरा है, मैं तो निमित्त रूप हूँ, तुम मेरे वाहे प्राण हो। जय जीवन और राज्य तेरे लिए है। राम जी वन में पधारे तो राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण जी गए। इसमें क्या आश्चर्य है, कैकेयी ने वनवास तो रामचंद्र जी को दिया, लक्ष्मण को नहीं दिया था। फिर भी राम जी वन में जाते हैं, तब लक्ष्मण माता पिता और पत्नी को छोड़कर बड़े भाई के पीछे हो जाते हैं। राम जी का प्रेम ऐसा है कि राम वियोग से लक्ष्मण अयोध्या में नहीं रह सके। लक्ष्मण पत्नी और माता पिता को छोड़ सकते हैं, किंतु बड़े भाई को नहीं छोड़ सकते। राम वियोग लक्ष्मण से सहन नहीं हुआ। जहाँ राम जी हैं वहीं लक्ष्मण हैं। राम जी ने खेलने में भी छोटे भाइयों के दिल को नहीं दुखाया। राम जी इसी तरह खेलते हैं कि उनकी हार होती है और लक्ष्मण तथा भरत की जीत। राम जी बोलते हैं कि मेरे भाई की जीत मेरी ही जीत है। राम जी कौशल्या जी से कहते हैं कि भरत मुझसे छोटा होते हुए भी जीत गया और मैं हार गया। भरत कौशल्या जी से कहते हैं, माँ, बड़े भाई का मेरे ऊपर अगाध प्रेम है, वह जानबूझकर हार जाते हैं। श्री राम जी ने जगत को बंधु प्रेम का आदर्श दिखाया है। कैकेयी कहती हैं, मैंने भरत को राज्य दिया है। तब राम जी कहते हैं, माँ, मेरा छोटा भाई यदि राजा बनता है तो मैं सदा के लिए वन में रहने के लिए तैयार हूँ। लोग कहते हैं कि भरत का प्रेम राम के प्रेम से श्रेष्ठ है।
राज्य भरत ने नहीं किया, किंतु गद्दी पर उन्होंने राम जी की पादुका को प्रतिष्ठित किया। राम जी तो वन में तप करते हैं, किंतु भरत महल में ही तप करते हैं। भरत का यह नियम था कि कोई साधु, ब्राह्मण, गरीब आए तो उनका प्रेम से आतिथ्य सत्कार करते थे। भरत ने 14 साल तक अन्न नहीं लिया। मेरे बड़े भाई कंदमूल खाते हैं तो मैं भोजन कैसे करूं? यह भरत का कहना था। भरत का प्रेम अति दिव्य है। राम जी वन में शयन करते हैं तो भरतलाल पृथ्वी पर। भरत श्री राम जी की पादुका का दर्शन करते हुए सतत राम 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 जप करते रहते हैं। आप छोटे भाई को प्रेम करेंगे तो वह आपसे प्रेम करेगा। जगत में राम राज्य कब होगा भगवान जाने। मनुष्य के वक्षस्थल पर जब तक काम और स्वार्थ बैठे हैं तब तक राम राज्य की संभावना नहीं है, किंतु अपने घर में आप ऐसा राम राज्य कर सकते हैं। जो व्यक्ति शुद्ध भाव से अपने भाई से प्रेम करेगा वह भी उतने ही शुद्ध भाव से आपके प्रति प्रेम करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई से तो कपट करते हैं और दूसरे से प्रेम करते हैं। यह कलयुग की महिमा है। इसे बताने के लिए ही भाई भाई से वैर होता है। एक गांव में हमको अनुभव हुआ। एक सेठ आए, वह कहते हैं महाराज हमको ऐसा मंत्र दीजिए जिससे हम जीत जाएं। मैंने पूछा आपकी क्या इच्छा है? सेठ कहते हैं कि मैंने दावा किया है उसमें जीत जाने की इच्छा है। तो मैंने पूछा कि किसके ऊपर दावा किया है? सेठ कहते हैं अपने भाई के ऊपर। मुझे कहना पड़ा आपकी बुद्धि बहुत बिगड़ी है। मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो भाई से कपट करता है। जिसे भाई से भगवान नहीं दिखता, जिसे भाई में भगवान नहीं दिखता वह भगवान की भक्ति क्या करेगा? भगवान तो प्रत्यक्ष दिखते नहीं हैं। मूर्ति में भगवान की भावना करनी पड़ती है, किंतु भाई तो प्रत्यक्ष दिखता है। उससे यदि कपट करें तो उस कपटी की भक्ति को भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? जिन्हें घर में रहकर भक्ति करनी है उन्हें घर के प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर भाव रखना चाहिए। सनातन धर्म तो जहाँ तक कहता है कि आपके आंगन में भिखारी आए तो उसमें भी भगवान के दर्शन करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में कोई चीज़ यदि खराब हो जाए तो भिखारी को बुला कर दे देते हैं। भिखारी भी भगवान का अंश है। दान लेने वाला हल्का है ऐसा समझकर दान करें तो दान सफल नहीं होगा। भिखारी यह उपदेश देने आते हैं कि गत जन्म में, पिछले जन्मों में मैंने किसी को कुछ दान नहीं दिया, इसलिए मैं दरिद्र बना हूँ। आप ही दान पुण्य ना करेंगे तो मेरे जैसा ना बनेंगे। आज भी भगवान हमारे पास कभी दरिद्र नारायण के रूप में, कभी साधु के रूप में और कभी ब्राह्मण के रूप में आते हैं। जब जीवों में सामने भगवान नहीं दिखता तो भगवान को बुरा लगता है। ज्ञानी कहता है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं। वैष्णव मानते हैं कि जगत में जितने लोग होते हैं सब भगवान के स्वरूप हैं।
ईश्वर अनेक रूप धारण करते हैं। किसी का तिरस्कार मत करो, किसी के प्रति बुरा भाव मत रखो, तब घर में रहकर भक्ति कर सकोगे। अपेक्षा रखे बिना सबसे प्रेम करो, स्वार्थ भाव से प्रेम मत करो। सामने मेरे भगवान हैं, इस भाव के साथ सबसे प्रेम करो। मनुष्य जन्म दूसरे को सुखी करने के लिए है। बहुत बार मनुष्य परोपकार में शरीर घिसता है, तब उसको दुख होता है कि लोगों ने मेरी कुछ कदर नहीं की। किंतु राम जी की भी लोगों ने निंदा की है। इसलिए सत्कर्मों की कदर भगवान के दरबार में ही होगी। मान दान सबसे श्रेष्ठ है। आप सबसे प्रेम पूर्वक बर्ताव करेंगे तो सब आपसे प्रेम करेंगे। जो कपट के खेल खेलता है उसका मन सदा शांत रहता है। जिनका व्यवहार अति शुद्ध होता है उनके पास कुछ न होने पर भी उनको शांति मिलती है। पाप सदा के लिए शिवता नहीं है, एक न एक दिन वह जाहिर जरूर होगा। इसलिए यदि शांति चाहिए तो धर्म की मर्यादा का पालन कीजिए। राम जी ने जगत में धर्म का आचरण सिखाया, लोगों को बताया कि ऐसा आचरण करो। श्री राम जी कर्म का प्रकाश देने वाले सूर्य हैं। और डोंगरे जी कहते हैं कि जैसे जैसे भगवान को हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, ऐसे ही हम भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ऐसे भाव से प्रकट होते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता कि भगवान कब आए और कब चले गए। जैसे जैसे भगवान को हम सिमरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, ऐसे ही हमारे सामने भगवान खुश होकर हमको देखते हैं कि भगवान कैसे क्या। भगवान हमको देखते रहते हैं और भगवान खुश होते हैं कि भगत कैसे कीर्तन करता है, दम्भ से करता है, अहंकार से करता है या निम्रता से हमको प्राप्त करने के लिए करता है। अध्यात्म रामायण में एक सुंदर प्रसंग है जो अयोध्या कांड के प्रारंभ में है। एक बार नीलोत्पल दल श्याम कौस्तुभा मुक्त कंदर सर्वभर्ण संपन्न राम रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय दिव्य दर्शनार्थ वहां आए। उन्हें देखकर राम ने उठकर सम्मानपूर्वक सीता सहित नमस्कार किया और कहा, मुनीश्वरों, हे मुनीश्वर, आपके दर्शन से कृतार्थ हूँ, आज्ञा दीजिए मैं क्या सेवा करूं। तब नारद जी ने भक्त वत्सल भगवान श्री राम जी से कहा, हे राम, संसारिक व्यक्तियों जैसे अपने वाक्यों से मुझे क्यों मोहित कर रहे हैं। हे विभो, आपने जो जय कहा कि मैं संसारी हूँ सो ठीक ही है, क्योंकि संपूर्ण जगत की कारणभूता माया आपकी गृहिणी है। आपके सन्निकर्ष से ब्रह्मादि का उनसे जन्म होता है। आपके ही आश्रय से त्रिगुणात्मक माया सर्वदा अजस्र रूप से शुक्ल कृष्ण लोहित प्रजा को भी जन्म देती है। इस लोक त्रय महागे के गृहस्थ आप ही हैं। आप विष्णु हैं,
और जानकी लक्ष्मी हैं। आप शिव हैं और जानकी शिवा हैं। आप ब्रह्म हैं और जानकी वाणी है। आप सूर्य हैं और जानकी प्रभा है। आप शशांक हैं और सुलक्ष्मणा सीता जी रोहिणी हैं। आप इंद्र हैं और सीता जी सची हैं। आप अग्नि हैं और सीता स्वाहा है। आप काल रूप यम हैं और सीता संयमनी है। प्रभु हे जगन्नाथ, आप नृत्य हैं और शुभा जानकी तामसी है। राम आप वर्ण हैं और सुलक्षणा जानकी भार्गवी हैं। राम आप वायु हैं और सीता सदगति कहलाती है। हे राम आप कुबेर हैं और सीता सर्वसंपत हैं। आप लोकनाश करने वाले रुद्र हैं तो जानकी रुद्राणी है। संसार में स्त्रीवाचक जो कुछ भी है वह सब शुभा जानकी ही हैं। और हे राघव पुरुषवाचक सब कुछ आप ही हैं। अतः देव तीनों लोकों में आप दोनों को छोड़कर कुछ भी नहीं है। नारद जी ने पुनः कहा, हे रघुतम, आपसे ही जय जगत उत्पन्न हुआ है और आप में ही प्रतिष्ठित है। अंत में सब कुछ आप में ही लीन हो जाता है, इसलिए आप सबके कारण हैं। रज्जु में सर्प की भांति आत्मा में जीव को मानने से भय बना रहता है, जबकि मैं परमात्मा हूँ। इस ज्ञान से वह दुख से विमुक्त हो जाती है। आपके ही कारण आपकी चिन्ह मात्र ज्योति से सभी में बुद्धि प्रकाशित होती है। अतएव आप सबकी आत्मा हैं। रस्सी में सर्प भ्रम के समान अज्ञान से ही आप में संपूर्ण जगत की कल्पना की जाती है। आपके ज्ञान से सब विलीन हो जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति का सदा अभ्यास करना चाहिए। आपके चरण कमलों में जिनका अनुराग है, केवल उन्हें ही कर्मिक रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए आप में जो भक्ति रखते हैं वह मुक्ति भाजन बनते हैं। मैं आपके भक्तों का और उनके भी भक्तों का किंकर हूँ। अतः हे प्रभु मुझ पर कृपा करें, मुझे मोहजाल में ना फंसाएं। आपके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा मेरे जनक हैं। अतः मैं आपका पौत्र हूँ। राघव मुझ भक्त की रक्षा करें। नारद जी का यह कथन सत्य है कि यही मोह है जो अनर्थकारी है। इसका नाम ही माया है, अविद्या है। यही तो संसार है, संस्कृति का कारण है। श्री भगवत्पाद जी ने कहा है, वह माया तो अव्यक्त है, उसके वास्तविक स्वरूप का निरूपण संभव नहीं है, क्योंकि माया न सत्य है न असत ही, वह अनिर्वचनीय है। माया सत्य का आवरण अर्थात सत्य को आच्छादित कर देती है, उसे सही रूप का बोध नहीं होता। गीता भाष्य में बताया गया है कि तमसो ही प्रत्यय आवरण तात्म कृतवदा विद्या विपरीत तद्ग्राहक संशयोपास्तापको व अग्रहण आत्म को वा। विद्या तामस ज्ञान है। वह सत्य को साधित करने वाले आवरण है। वस्तु के यथार्थ ग्रहण के विपरीत व संशय उत्पन्न करने वाला अथवा विषय को अग्रह करने वाला है। रामायण के दो ही उदाहरण देखिए जिनमें इस सत्य संसाधन का अद्भुत वर्णन किया गया है। महाराज दशरथ के पहले कैकई को 2 बार प्रदान किए थे जो धरोहर थे। राम के राज तिलक के अवसर पर कैकई ने
वह वर मांगे। सही है कि इसे माया का प्रभाव भी मानना चाहिए। राम जब निष्प्रभ निस्तेज महाराज के दर्शन करते हैं तब वह राम से कहते हैं, राम, स्त्री से पराजित, भ्रांत हृदय और उन्मार्ग से परिवर्तित जब पथभ्रष्ट मुझको कैद कर इस राज्य को ग्रहण करो। इससे तुम्हें कोई पाप न लगेगा। यदि तुम ऐसा करोगे तो सत्य मुझे स्पर्श न करेगा। ऐसा कहकर राजा दुख संतप्त हो विलाप करने लगे। दशरथ का राम के प्रति यह कथन कहाँ तक समीचीन है, यह विचारणीय है। वह स्त्रीजित अवश्य है, दूसरे शब्दों में वह मोहजित है। यह मोह है, यह माया है जो उनके मुख से इस प्रकार कहला रही है। मायाग्रस्त कोई भी व्यक्ति हो उनका अनुमोदन करेगा, तदनुसार सद्य कार्य प्रवृत्त हो जाएगा। परंतु राम अमायिक हैं, वह क्यों मोह वशीभूत होकर अनुचित कार्य करेंगे। उन न्यायकोविद ने यथोचित रीति से अपने जनक और माता कैकेयी को भी आश्वस्त किया। लक्ष्मण को जब ज्ञात होता है कि पिता ने राम को राज्याभिषेक के बदले वनवास दिया है तब वह अत्यंत क्रुद्ध होकर राम से कहते हैं, उन्मत्त भ्रांतचित्त और कैकेयी के वशीभूत राजा को मैं कैद कर भरत और उनके मातुल आदि सभी बांधवों को मार डालूंगा। आज संपूर्ण लोगों को दग्ध करने वाले कालानल के समान मेरे पौरुष को पहले वह सब लोग देख लें। हे शत्रुदमन राम, आप अभिषेक की तैयारी कीजिए। उत्तेजित लक्ष्मण को राम जी ने आलिंगन कर मधुर शब्दों से समझाया, तुम शूर हो और मेरा भला करना चाहते हो, जैसा मैं जानता हूँ, परंतु उसके लिए यह समय नहीं है। आंखों के सामने राज्य और देह आदि जो कुछ दिख रहे हैं, यदि वे सब सत्य हों तो तुम्हारा परिश्रम सफल माना जाएगा, परंतु यह सब सत्य नहीं है। अर्थात मनुष्य दिन रात शरीर भोगार्थ ही दुख से सभी प्रकार से कर्म करता है, परंतु पुरुष से देह भिन्न है। ऐसी स्थिति में पुरुष से क्या भोगा जाएगा। माता पिता, पुत्र, भाई, पत्नी, बंधु बांधव, इन सब का संगम तो नदी में एकत्रित काष्ठा के समान चपल है। छाया के सदृश लक्ष्मी चंचल है और यौवन पानी की लहरों के समान स्थिर है। स्त्री सुख स्वप्न के सदृश है और मनुष्य की आयु भी अल्प है। तथापि इनके प्रति आकर्षण अनुरक्ति है। स्वप्न के समान अस्तित्व वाली यह संस्कृति सदा रोग आदि से परिपूर्ण है। जय ना तो सत्य है ना शाश्वत ही, जय तो गंधर्व नगरी है, फिर भी मूड उसके पीछे दौड़ता है। इतना ही नहीं, प्रतिक्षण रोग आदि शत्रुओं की भांति मनुष्य पर आक्रमण करते ही रहते हैं। वृद्धावस्था वागिन जैसी सामने खड़ी रहती है और मृत्यु समय की ताक में सनंद उपस्थित रहती है। लक्ष्मण, विकारी और प्रणामी देह को आत्मा कैसे कहा जा सकता है, जिसके आधार पर तुम तो लोक को ही जला डालने के इच्छुक हो। मैं देह हूँ, इस प्रकार की जो बुद्धि है वह अविद्या और देह मैं नहीं हूँ। चित्त आत्मा हूँ, इस प्रकार की बुद्धि विद्या कहलाती है। अविद्या संस्कृति का कारण है और विद्या उसको दूर करने वाली है। इसलिए मुमुक्षुओं को सदैव प्रयत्नपूर्वक तत्व चिंतन करना चाहिए। जैसा कि श्री भगवत पाद जी ने कहा है, विद्या नामक आत्मा अनात्मा के पारस्परिक अध्यास को
परस्कृत कर लौकिक और वैदिक समस्त प्रमाण प्रमेय व्यवहार प्रवृत्त होते हैं एवं मोक्ष पर विधि निषेधात्मक सभी शास्त्र भी। राग द्वेष भय क्रोध ये सब विद्या के ही खेल हैं। जब तक यह खेल चलता रहेगा तब तक बंधन ही है, विमुक्ति नहीं, शांति नहीं। राम ने लक्ष्मण को इसलिए समझाया। अर्थात मानसिक संताप का मूल कारण क्रोध है। क्रोध संसार का बंधन है, वह धर्म को क्षीण करने वाला है, इसलिए तुम उसका परित्याग करो। यह क्रोध तो महान शत्रु है और तृष्णा वैतरणी नदी है, जबकि संतोष नंदनवन है और शांति ही कामधेनु है। आत्मा शुद्ध स्वयं ज्योति अविकारी और निराकृत है। संसार का दुख और मृत्यु का भय तब तक विद्यमान रहता है जब तक आत्मा को देह इंद्रियों और प्राणों से भिन्न नहीं जाना जाता। इसलिए तुम हमेशा देह से भिन्न आत्मा का अपने हृदय में अनुभव करो। जय अमोघ उपदेश है, इससे बढ़कर सत्य क्या हो सकता है। जिसको जय अनुभव होता है वह कृत्य हो जाता है। वास्तव में जय भगवत प्रेम है। भगवत प्रेम का दूसरा नाम आत्म प्रेम है। कहने की आवश्यकता नहीं कि विशुद्ध भक्ति या ज्ञान से इसकी प्राप्ति होती है। कहा गया है कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यवधीयते। गीता में भगवान ने कहा है। जन्म कर्म च में दिव्य में जो व्यक्ति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जो व्यक्ति तत्व यह जानता है कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, वह देह को त्याग कर पुनरपि जन्म नहीं लेता, मुझको ही प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, अराग भय और क्रोध रहित मुझसे ओतप्रोत और मेरे ही आश्रित बहुत से व्यक्ति ज्ञान तपस्या से पूत होकर मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। जो मुझको जैसे भजते हैं उनको मैं वैसा भजता हूँ। मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। स्पष्ट है कि इसके लिए ईश्वर अनुग्रह सर्वदा अपेक्षित है। ईश्वर अनुग्रह के बिना ऐसी बुद्धि प्राप्त ही नहीं होती। श्री भगवत्पाद जी ने सूत्र भाष्य में इस संदर्भ में कहा कि अविद्यावस्था में रहने वाला जीव कार्य कर्म संघात के विवेक से रहित रहता है। वह अविद्या के अंधकार से अंधा बना रहता है। तब वह परमेश्वर जो कर्म दक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी और चैतन्यदायक है, उससे उसके आज्ञानुसार कर्तव्य कर्तृत्व बहुत स्वरूप संसार को प्राप्त करता है। उस ईश्वर के अनुग्रह से ही ज्ञान की प्राप्ति द्वारा मोक्ष आदि की सिद्धि के वह योग्य होता है। ईश्वर अनुग्रह की जितनी आवश्यकता ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वीकार्य है, उतनी ही गुरु के अनुग्रह की भी। यह मानना चाहिए कि ईश्वर और गुरु दोनों उदारक हैं। पूर्वकृत सकृत से ईश्वर अनुग्रह प्राप्त होता है। गुरु के अनुग्रह के लिए भी पूर्व पुण्य चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है कि सब प्रकार के द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठकार है। ज्ञान यज्ञ से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। ब्रह्म अर्पण बुद्धि से जिसका आचरण होता है उसे सिद्धि अवश्य मिलती है। उसका विधान जानने के लिए गुरु की सेवा में पहुंचना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। प्रणाम स्वरूप तत्वदर्शी गुरु का उपदेश प्राप्त होता है। भगवान की उक्ति है, जो तत्वदर्शी अथवा सम्यकदर्शी हैं उनके द्वारा उपदेश प्राप्त होने से वह उपदेश सफल होता है। सम्यकदर्शी
तो वह हैं जो भगवत प्रेम में लीन हैं। भगवत प्रेम का नामांतर ही आत्म प्रेम है। अतः भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि हे अर्जुन, जिस ज्ञान को प्राप्त कर पुनः तुम इस प्रकार के मोह में ना पड़ोगे, समस्त प्राणियों को जिससे अपने आप में देखोगे और फिर मुझ में सब में परमेश्वर है, अथवा जग क्षेत्र के ईश्वर तब सभी मनुष्यों में प्रसिद्ध ही है। जो विष्णु तत्व किंबा भगवत तत्व को जानता है वह सर्वज्ञ होता है, वही ज्ञानी होता है। भगवान 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी को सर्वाधिक प्राश्रय दिया है और कहा है कि वह उनका अत्यंत प्रिय है। भगवत प्रेम की जय पराकाष्ठा है, जहाँ तक पहुँचने के लिए सतत प्रयत्न और तपस्या आवश्यक है। यही कारण है कि भगवान ने कहा है, बहुत से मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और प्रयत्नशील सिद्धों में भी कोई एक तत्व को यथावत समझता है। नेक जन्मों के अंत में ज्ञानवान मुझे प्राप्त करता है। मुझ सर्वात्मा को प्राप्त होने वाला वह महात्मा सुदुर्लभ है। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान में प्रपदे वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। स्वार्थ से कौन चुकता है? स्वार्थ न परमादति। पुत्र मित्र कलत्तर बंधु बांधवों से प्रेम किस हेतु होता है? अपने हित के लिए ही ना। भगवान से प्रेम भी अपने हित के लिए ही है। भगवत प्रेम का तात्पर्य है अपने से प्रेम। आत्मा सबसे अधिक प्रिय है। श्रेय की प्राप्ति इसी से है। इसलिए अत्यधिक प्रिय आत्मा किंबा परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, किसी अन्य की नहीं। इसीलिए भगवान का कीर्तन, नाम सिमरन, उनके दर्शन, उनके भक्तों की सेवा, संतों के दर्शन, गौओं की सेवा करनी चाहिए। इससे भगवान में प्रेम हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण।